आपने ये तो सुना होगा कि किसी कुंड के पानी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो किसी में स्नान करने से शरीर की तमाम व्याधियां कम हो जाती हैं। लेकिन हम जिस कुंड की बात कर रहे हैं उसमें तो लोहे तक गल जाते हैं। यही वजह है कि इस कुंड को लोहारगल भी कहते हैं। जी हाँ, इस कुंड को लेकर यह मान्यता है कि अगर यह मृतक व्यक्ति की अस्थियां विसर्जित की जाएं तो आत्मा को तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है। राजस्थान के शेखावटी इलाके में झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत की घाटी में बसे उदयपुर वाटी कस्बे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लोहारगल, जिसका मतलब होता है जहां पर लोहा गल जाए। ये राजस्थान का पुष्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ है और इस तीर्थ का संबंध पांडवों, भगवान परशुराम, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु से है। अब अगर महाभारत की बात की जाए तो महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद पांडव जब अपने भाई बंधुओं और अन्य स्वजनों की हत्या करने के पाप से बहुत दुखी थे, तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वह पाप मुक्ति के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जिस तीर्थ में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाए वही तुम्हारा पाप मुक्ति का मनोरथ पूर्ण होगा। घूमते घूमते पांडव लोहारगल पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने वहां स्थापित सूर्य कुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार वहां पर गल गए। उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझ इसे तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया। लोहारगल से वैसे भगवान परशुराम का नाम भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस जगह पर परशुराम जी ने पश्चाताप के लिए यज्ञ किया था और तथा पाप मुक्ति पाई थी। विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने क्रोध में क्षत्रियों का संहार कर दिया था, लेकिन शांत होने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। यहाँ एक विशाल बावड़ी भी है। ये राजस्थान की बड़ी बावड़ियों में से एक है। पास एक पहाड़ी पर एक प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है। इसके साथ ही वनखंडी जी का भी मंदिर है। कुंड के पास ही प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर तथा पांडव गुफा स्थित है। इसके अलावा 400 सीढ़ियां चढ़ने पर मालकेतु जी के दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ पर प्राचीन काल से निर्मित एक सूर्य मंदिर भी लोगों के आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। इसके पीछे भी एक अनोखी कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में काशी के सूर्यभान नामक राजा हुए थे, जिन्हें वृद्धावस्था में एक अपंग लड़की के रूप में संतान हुई। राजा ने भूत भविष्य के ज्ञाताओं को बुलाकर उसके पिछले जन्म के बारे में पूछा। तब विद्वानों ने बताया कि पूर्व के एक जन्म में लड़की मरकटी अर्थात एक बंदरिया थी, जो शिकारी के हाथों मारी गई थी। शिकारी उस मृत बंदरिया को एक बरगद के पेड़ पर लटकाकर चला गया था। क्योंकि बंदरिया का मांस अभक्ष्य होता है, हवा और धूप के कारण वह सूखकर लोहारगल धाम के जलकुंड में गिर गई, किंतु उसका एक हाथ पेड़ पर ही रह गया। बाकी शरीर पवित्र जल में गिरने से वह एक कन्या के रूप में आपके यहाँ पैदा हो गई। विद्वानों ने राजा से कहा, आप वहां पर जाकर उसके एक हाथ को भी पवित्र जल में डाल दें तो इस बच्ची का अपंगत्व समाप्त हो जाएगा। राजा तुरंत लोहारगल आए तथा उस बरगद की शाखा से बंदरिया के हाथ को जलकुंड में डाल दिया, जिससे उनकी पुत्री का हाथ स्वतः ही ठीक हो गया। राजा इस चमत्कार से अति प्रसन्न हुए। विद्वानों ने राजा को बताया कि यह क्षेत्र भगवान सूर्यदेव का स्थान है। उसकी सलाह पर ही राजा ने हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर सूर्य मंदिर व सूर्य कुंड का निर्माण करवाया तथा इस तीर्थ को भव्य रूप दिया। यहाँ पर भगवान विष्णु की भी एक कहानी प्रचलित है। इसमें पहले ये क्षेत्र एक ब्रह्म क्षेत्र कहा जाता था। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने शंखासुर नाम के एक दैत्य का संहार किया था। इसके लिए उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था। शंखासुर का वध कर विष्णु ने वेदों को उनके चंगुल से छुड़ाया था। इसके बाद इस जगह का नाम ब्रह्म क्षेत्र रख दिया।